दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। अगर फिर से ही चलते हैं बिहार की ताजा खबरों क्यों, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। अगर फिर से ही चलते हैं बिहार की ताजा खबरों क्यों, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको बिहार की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने वाणिज्य संकाय के लिए माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा STET 2022 में आवेदन करने की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। अब स्टूडेंट्स 23 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 17 जनवरी को समाप्त हो रही है। अभ्यर्थी अपने फॉर्म को भर सकते हैं और इसके साथ अब इसमें वाणिज्य PG के स्टूडेंट्स भी आवेदन कर सकते हैं। STET 2022 वाणिज्य परीक्षा के विषय और योग्यता में संशोधन कर दिया गया है। अब वाणिज्य संकाय में PG करने वाले स्टूडेंट्स भी इसमें आवेदन कर सकते हैं। अलीगढ़ RJD तलवार की धार पर देगी अग्नि परीक्षा, पार्टी आलाकमान ले सकती है बड़ा निर्णय। RJD में उठापटक जारी है। इस हफ्ते राजद में अंदरूनी सियासी गतिविधियों में जबरदस्त तेजी आना तय है। आलाकमान पर अंदरूनी और मुख्य सहयोगी दल दोनों की तरफ से दबाव है। दरअसल दिल्ली से लौटने के बाद तेजस्वी यादव ने पार्टी के दिग्गज नेताओं से कई तरह के मुद्दे पर अलग अलग बात की। बताया जा रहा है कि इसमें पार्टी नेताओं के बयान को लेकर भी गंभीर बातें हुई है। फिलहाल राजद के सियासी जानकारों के मुताबिक इसी हफ्ते पार्टी को प्रदेश कार्यकारिणी का गठन और जिला अध्यक्षों की सूची जारी करनी है। प्रदेश कार्यकारिणी का गठन प्रदेश अध्यक्ष को करना है। हालांकि इसके लिए उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की अनौपचारिक और आम सहमति जरूरी है। भागलपुर नगर निगम क्षेत्र के कई विद्यालय के 100% शिक्षकों को जातीय जनगणना कार्य में लगा दिया गया है। मध्याह्न भोजन के कारण बच्चे विद्यालय में रुक रहे और इनकी देखभाल की जिम्मेदारी रसोइया पर आ गई है। बिना शिक्षक के बच्चों का पठन पाठन प्रभावित हो चुका है। जबकि पिछले सप्ताह शिक्षा विभाग ने पत्र जारी कर स्पष्ट निर्देश दिया था कि सभी शिक्षकों को जनगणना कार्य में नहीं लगाए जाएंगे। बिहार में 1364 करोड़ की लागत से होगा कोयल नहर का निर्माण, किसानों को सिंचाई में होगी सहूलियत। औरंगाबाद संसदीय क्षेत्र से सांसद सुशील कुमार सिंह का प्रयास अब रंग लाता दिख रहा। अब बिहार में उत्तर कोयल नहर पुनर्निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। इस संबंध में जल संसाधन विभाग नवीनगर के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर उमेश कुमार ने बताया कि संबंधित विभाग के अधिकारियों की एक टीम गठित कर युद्ध स्तर पर DPR तैयार किया गया है। बक्सर में 24 घंटों में मुझ पर 2 बार हमले की कोशिश, केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने लगाया आरोप। केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने आरोप लगाया कि उनके ही संसदीय क्षेत्र बक्सर में 24 घंटे के भीतर उन पर हमला करने की 2 बार कोशिश की गई। अश्विनी चौबे ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की आलोचना करते हुए कहा कि यह काम सत्ता संरक्षित गुंडों और अराजक तत्वों का है। केंद्रीय राज्य मंत्री चौबे ने कहा कि अब जब किसानों पर पुलिस की बर्बरता और चौसा में हुई हिंसक घटनाओं के विरोध में बक्सर में 24 घंटों के उपवास पर बैठे थे, तभी कुछ गुंडों ने उन पर हमला करने की कोशिश की। चौबे ने दावा किया कि कुछ लोग लाठियां लहराते हुए उनसे केवल 5 से 6 फीट की दूरी तक पहुंच गए थे। केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने कहा कि पुलिस और सुरक्षा गार्डों ने किसी तरह उन लोगों को पकड़ा और मुझे बचाया है। अगर मौके पर ऐसा नहीं किया गया होता तो ना जाने क्या हो जाता। बिहार में शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर यादव के रामचरितमानस पर विवादित टिप्पणी को लेकर सियासत गर्मा गई है। JDU और RJD के बीच घमासान जारी है। इस बीच उपेंद्र कुशवाहा ने बिहार में महाराष्ट्र की तरह बड़े खेल की तैयारी का संकेत दिया है। बिहार में मचे सियासी घमासान और पार्टी में अपनी उपेक्षा से आहत उपेंद्र कुशवाहा JDU छोड़ने की लग रही अटकलों के बीच दिल्ली पहुंच गए हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने 2019 के बाद अपनी डूबती जा रही नैया को पार लगाने के लिए JDU के साथ फिर से जाने का जोखिम तो उठाया, लेकिन उन्हें यहाँ पर कुछ खास मिला नहीं। उन्हें एक अदद MLC और JDU संसदीय बोर्ड के चेयरमैन का झुंझुनना नीतीश कुमार ने थमा दिया। रामचरितमानस विवाद पर प्रोफेसर चंद्रशेखर की बढ़ी मुश्किलें, और नवादा कोर्ट में मुकदमा दर्ज। बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर की मुश्किलें रामचरितमानस विवाद में लगातार बढ़ती जा रही है। ताजा मामले में शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के खिलाफ नवादा कोर्ट में मुकदमा दर्ज किया गया है। यह मुकदमा सामाजिक कार्यकर्ता राजेश के द्वारा कोर्ट में परिवाद दायर करते हुए दर्ज कराया गया। रामचरितमानस को लेकर गलत टिप्पणी करने पर मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर यादव के खिलाफ कोर्ट से कार्रवाई की मांग की गई है। सामाजिक कार्यकर्ता ने याचिका में कहा कि शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर को ऐसी सजा दी जानी चाहिए कि भविष्य में कोई भी नेता किसी धर्म या धर्म ग्रंथ के बारे में बोलने से भी पहले 100 बार सोचे। बिहार की महागठबंधन सरकार RJD पर करारा हमला बोलते हुए सुशील मोदी ने कहा कि हिम्मत है तो RJD 3 तलाक बहुविवाह हिजाब का विरोध करके दिखाए। साथ ही बीजेपी की पूर्व नेत्री नुपुर शर्मा पर बीजेपी के द्वारा की गई कार्यवाही का उदाहरण देते हुए कहा कि तेजस्वी यादव RJD से चंद्रशेखर को बाहर निकाले। साथ ही कहा कि आखिर रामचरितमानस की निंदा क्यों की जा रही है, 3 तलाक का समर्थन क्यों किया जा रहा। सुशील मोदी ने आगे कहा कि श्री रामचरितमानस की निंदा करने वाले मंत्री चंद्रशेखर का बचाव करने वाले RJD में यदि हिम्मत है तो कुरान की विवादास्पद आयतों, मुस्लिम समाज में प्रचलित बहुविवाह पर कुछ भी बोलकर दिखाए। हालांकि सुशील मोदी ने कहा कि इनकी हिम्मत नहीं है कि ये मुस्लिम समाज में फैली धार्मिक कुरीतियों के खिलाफ बोल दें। इन्हें सिर्फ हिंदुओं को चिढ़ाने में मजा आता है। जनतांत्रिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव ने जगदानंद सिंह को घेरा और उन पर तीखा हमला किया और कहा कि गठबंधन में आपस में गाली गलौज की जा रही है और एक दूसरे को औकात दिखाई जा रही है। आखिर सुधाकर सिंह को RJD क्यों नहीं निकाल रही। बिहार के गया पहुंचे जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश रंजन और पप्पू यादव गठबंधन पर उसके घटक दलों के नेताओं के द्वारा बयानबाजी करने वालों पर जमकर बरसे। पप्पू यादव ने राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह को थूक फेंककर चाटने की आदत वाला बताया
और कहा कि वो 5 महीना चले गए थे, फिर पार्टी क्यों ज्वाइन की। पप्पू यादव ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि महागठबंधन की सरकार बनने पर एक विश्वास जगा था। अलगू जीतन राम मांझी का छलका दर्द, कहा कि नालंदा की तरह गया पर भी ध्यान दे सीएम नीतीश कुमार। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने सूबे के सीएम नीतीश कुमार पर पक्षपात करने का आरोप लगाया और कहा कि सीएम नीतीश कुमार का ध्यान सिर्फ नालंदा पर रहता है, दूसरे जिलों पर नहीं। जीतन राम मांझी ने कहा कि जिस तरह वो अपने गृह जनपद पर ध्यान देते हैं, उसी तरह मेरे जनपद गया पर भी ध्यान दें। जीतन राम मांझी ने मांग की है कि गया जिले को पर्यटन का हब बनाया जाए। अब तक तो गया का बहुत विकास हो जाना चाहिए, लेकिन नहीं हुआ। गया के निवासियों के साथ अन्याय हो रहा। अलकर राम के नाम पर जेडीयू और बीजेपी में बढ़ी नजदीकियां। इन दिनों बिहार की सियासत भगवान राम के इर्द गिर्द घूम रही है। जदयू और आरजेडी के बीच आर पार की लड़ाई छिड़ गई है, तो भाजपा भी मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रही है। पूरे मसले पर उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने चुप्पी साध रखी। वहीं शिक्षा मंत्री पर कार्रवाई को लेकर जदयू सख्त नजर आ रहा। जदयू के पार्लियामेंट्री बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने चंद्रशेखर सिंह पर कार्रवाई की मांग कर दी है। राजद के नेताओं के द्वारा रिस्पॉन्ड नहीं किए जाने के बाद जदयू के द्वारा रामचरितमानस का विधिवत पाठ मंदिर में किया गया और शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर को आईना दिखाने की कोशिश की गई। अलकर बिहार में अवैध बालू कारोबार पर कंट्रोल होगा। सरकार ने बदले खनन के नियम, 25 जिलों में नीलामी की तैयारी। बिहार सरकार बालू के अवैध खनन के बाद अब उसके अवैध भंडारण पर भी प्रभावी रोक लगाने की तैयारी में है। इसके लिए मौजूदा प्रावधान को और भी कड़ा किया जा रहा। अब बालू के खनन और भंडारण दोनों पर सरकार नजर रखेगी और इसलिए कहा गया कि खनन के बाद बालू को 300 मीटर के दायरे में ही रखना होगा। इससे बाहर उसका भंडारण अवैध माना जाएगा। सरकार के द्वारा निर्धारित दायरे से बाहर बालू पाए जाने पर बंदोबस्तधारियों पर कार्रवाई की जाएगी। बिहार के एक युवक की नेपाल विमान हादसे में गई जान, कमाऊ बेटे की मौत से सदमे में है परिवार। नेपाल में एक यात्री विमान पोखरा हवाई अड्डे पर उतरते समय नदी घाटी में दुर्घटनाग्रस्त हो गई और जिसमें कम से कम 68 लोगों की मौत हो गई। इस विमान में 5 भारतीय नागरिक समेत 72 लोग सवार थे। मिली जानकारी के मुताबिक बिहार के सीतामढ़ी जिले के बैरगनिया के युवक संजय जायसवाल की मौत हो गई और संजय बनिया नगर परिषद क्षेत्र के बाढ़ 6 निवासी राम इकबाल चौधरी का पुत्र था। अल्फा खरमास के बाद बिहार मंत्रिमंडल के विस्तार की चर्चा तेज है। बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है और इसको लेकर कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता अजित शर्मा ने बताया कि इसकी जानकारी हमें नहीं है, लेकिन कांग्रेस को 2 सीटें मिलनी चाहिए। विधानमंडल दल के नेता अजित शर्मा ने कहा कि मंत्रालय तो सरकार का अंग है, आवश्यकता पड़ने पर विस्तार होता है, लेकिन मंत्रालय के विस्तार को लेकर हमें कोई जानकारी नहीं मिली है और कांग्रेस की जो हिस्सेदारी बनेगी उसे हम लेंगे। अलकर शरद यादव के निधन की वजह से इस बार तेजस्वी यादव और उपेंद्र कुशवाहा का दही चूड़ा भोज स्थगित हो गया, लेकिन जन अधिकार पार्टी की ओर से मकर संक्रांति पर नंदनगर में दही चूड़ा भोज का आयोजन किया गया। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव ने कहा कि इस बार का भोज हम अपने अभिभावक नेता शरद यादव की स्मृति में कर रहे। पप्पू यादव ने कहा कि मंडल मसीहा शरद यादव देश के अंतिम व्यक्ति की आवाज थे। चौधरी चरण सिंह कर्पूरी ठाकुर के तर्ज पर उनका भी मूर्ति लगाया जाए। अलकर बक्सर विवाद को लेकर चिराग पासवान ने पीएम मोदी से कर दी सीएम नीतीश की शिकायत। राकेश टिकैत भी पहुंचेंगे चौसा। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान ने पिछले दिनों बक्सर में किसानों के साथ हुई बर्बरता को लेकर पीएम मोदी को पत्र लिखकर बिहार सरकार की शिकायत की। चिराग पासवान ने इस संबंध में केंद्र सरकार को तत्काल हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया है। जमुई सांसद ने कहा कि राज्य सरकार के द्वारा जमीन अधिग्रहण करने के बाद भी किसानों को निर्धारित प्रावधान के तहत मुआवजा नहीं दिया गया है। किसानों की बहुफसली 250 एकड़ उपजाऊ जमीन अधिग्रहित किया जा रहा, लेकिन इसके बदले में उनको बाजार मूल्य नहीं दिया जा रहा है। अलकर बिहार के 18 जिलों के भोजन में बढ़ी आर्सेनिक की मात्रा, गॉल ब्लैडर कैंसर की संभावना अधिक है। बिहार के 18 जिलों के भोजन में आर्सेनिक की बढ़ी मात्रा ने यहाँ के लोगों की चिंता बढ़ा दी है। आर्सेनिक की उच्च सांद्रता के कारण जिले में पित्ताशय के कैंसर से संक्रमित रोगियों की संख्या भी बढ़ रही है। बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष अशोक कुमार घोष ने बताया कि विशेषज्ञों के द्वारा किए गए एक अध्ययन में पाया गया है कि राज्य के 38 जिलों में से 18 जिलों में भोजन में आर्सेनिक की उच्च मात्रा पाई गई है। अलकर बीजेपी से निकाले जाने के करीब 2 सप्ताह के बाद राजीव रंजन ने दोबारा सत्तारूढ़ जनता दल यूनाइटेड में शामिल हो गए और पार्टी में वापस लिए जाने पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का आभार जताया। भाजपा की बिहार इकाई के पूर्व उपाध्यक्ष राजीव रंजन को पार्टी ने अनुशासनहीनता के आरोप में पिछले साल 30 दिसंबर को बर्खास्त कर दिया था। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह और इसकी राज्य इकाई के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने रंजन का स्वागत किया।